मेनली ये दिखाता है कि अलाउद्दीन खिलजी पीछे पड़े हुए हैं, उसमें ये राजा देवपाल वाला एंगल नहीं आता है। नहीं होती तो हमारी हिस्ट्री बुक्स वही। मैनिपुलेटेड है पूरी। या मतलब उस वहां पे एक बार सवाई जय सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे इंडिया के रिस्पेक्ट। और ब्रह्मा जी उससे कहते हैं कि तुम मेरा गवाह बन जाओ, तुम ये कह देना कि हाँ मैं अंत तक पहुंच गया था। मेनली ये होता है कि जो एक्सप्रेशन है वो उनकी कलाइयों के मूवमेंट से दिख रहे हैं ओके ओके, तो हिस्टोरियन वो ये मानते हैं कि मराठा जो है वो भी राजपूत के डिसेंडेंट्स है। मैं हूँ आशुतोष केसरी एज लाइक मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ बहुत सारा इस चैनल पे। एंड शी सिंधु में श्रीवास्तव। एंड मैं फिलहाल एनीवे कॉलेज के बारे में बात करेंगे। पर आते हैं टॉपिक पे। जो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं राजस्थान के ऊपर। मतलब राजस्थान के ऊपर क्यों, मतलब ऐसा होता है ना कि राजस्थान के बारे में हम बहुत कम चीज जानते हैं। अब जानते में तो हम ज्यादा सोचते नहीं उसके बारे में। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं राजस्थान में जिसके बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करते। तो थोड़ा बहुत हम उसके बारे में बातें करेंगे। सो आई लाइक आप शुरू कीजिए मिस सिंदूर में। लाइक नहीं, हमारी राजस्थान के बारे में मतलब सोचने वाली बात भी ऐसे शुरू हुई कि दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि साउथ में इतने मंदिर है, पर राजस्थान में देखो तो वहां पर भी काफी मंदिर हैं, जहाँ से तुम थोड़ा ये आइडिया लगा सकते हो कि नॉर्थ साइड में कैसा आर्किटेक्चर रहा होगा टेम्पल्स को लेके। पर हम लोग कभी उसके बारे में बात नहीं करते। हम लोग ये कहते हैं कि मुगल्स आए, इतना आक्रमण हुआ, तो सारे मंदिर टूट के गिर गए, कुछ बचा नहीं है इतना। हम लोग बस एआई के थ्रू सब कुछ रिक्रिएट करते हैं। पर अगर तुम राजस्थान जाके देखो या मध्य प्रदेश जैसी जगहों में देखो जो कि थोड़ा सेंट्रल इंडिया में आते हैं, तुम वो आर्किटेक्चर देख पाओगे। तो वहां से हम लोगों ने सोचा कि चलो राजस्थान पे रिसर्च करते हैं, देखते हैं वहाँ के बारे में, जो टेम्पल्स है, जो फोर्ट्स हैं, और फिर फोर्ट्स के राजा, उनकी बैटल्स, उनकी हिस्ट्री, उनके कल्चर, उसको देखते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा सा गूगल पे देख के, यूट्यूब पे देख के अभी एनालाइज किया है। तो बेसिकली ये डिस्कशन उसी के बारे में है। फिर पहले तो लगा था मतलब जो हम लोग जो सोचते हैं जैसे राजस्थान का नाम सुनते हैं तो ऐसा आता है कि यार ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट स्टेट है। और ज्यादा ज्यादा मतलब ये कि मतलब हिस्ट्री के बारे में इतना नॉलेज रहता है कि राजपूत यहाँ के थे। और जो और रहता है थार डेजर्ट है। इम्पोर्टेंट थार्ड डिजिट, हाँ थार्ड डिजिट लाइक वो वही चीज है राजस्थान में तो थार्ड डिजिट। बट एक्चुअली नहीं, हाँ। ऐसा नहीं है। थार्ड डिजिट के अलावा भी राजस्थान में बहुत सारी चीजें हैं लाइक जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। तो शुरू करते हैं उसके बारे में। जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्यों जो है साउथ में मंदिरें ज्यादा हैं और राजस्थान में नहीं है। बट एक्चुअली इसका आंसर ये है कि राजस्थान में भी उतने ही फोर्ट्स और मंदिरें हैं। और जब हम देखो, जब हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में नहीं है उतनी प्रिजर्व नहीं है चीजें। हम स्पेशली यूपी बिहार वाली जगह की बात करते हैं बट हम्म। एक्चुअली में जब नॉर्थ इंडिया बोलते हैं तो पूरा राजस्थान उसी में कवर रहता है। इनफैक्ट सिमिलरली कश्मीर के साथ भी होता है, कश्मीर राजस्थान पंजाब ये सारे स्टेट्स। देखो राजस्थान के देखो जब हम एंशियंट हिस्ट्री में जाते हैं या फिर मिडेवल इंडिया में जो भी होता है तो तुम देखोगे हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो वहाँ राजस्थान का नाम शायद ही कभी पढ़ते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा लगता है जैसे राजस्थान एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके बारे में कभी बातें नहीं होती। सबसे पहले जो बातें होती है वो होती है राजपूत वर्सेस मुगल्स जो वॉर हुआ था, राणा सांगा वर्सेस बाबर। फिर उसके बाद जो उनके जो ये पोते थे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो युद्ध हुआ था। उसके बाद उनके बेटे और जहांगीर के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो हम इन्हीं सब के बारे में बात करते हैं। और महाराणा प्रताप के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं, इनकी जो कहानी थी। बट एक्चुअली राजस्थान का जो ये ओरिजिनलिटी है यानी कि मतलब उनका जो ओरिजिन हुआ था राजपूत का, तो ऐसा कहते हैं कि देखो जो गुप्ता डायनेस्टी था, एक्चुअली जो गुप्ता डायनेस्टी इंडिया का जो गोल्डन एज बोलते हैं, तो उसमें ऐसा हुआ कि उनके टाइम पे बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए। उससे पहले भी बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए थे, हुण वगैरह आए थे गुप्ता के टाइम पे। उससे पहले सिथियंस वगैरह आए थे और शक जिसे बोलते हैं, और जिनके नाम पे ये शक कैलेंडर है हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर। तो वो सब राजस्थान साइड में आए थे। और वो सब जब मिक्स हो गए, वो सेंट्रल एशिया के लोग थे, काफी बहादुर थे, हट्टे कट्टे थे। वो सब जब नॉर्मल इंडियंस के साथ मिक्स हो गए, आगे चल के वही ओरिजिन बना राजपूत का। और उसमें भी जो सबसे पहला डायनेस्टी है जो राजपूत के जो एंसेस्टर्स थे वो था गुर्जर प्रतिहार। पता नहीं कितने लोग जानते हो गुर्जर प्रतिहार के बारे में। पर जब एक इस्लामिक जब अटैक्स हुए थे उधर से, तो नागभट्ट नाम का राजा था जो कि गुर्जर प्रतिहार का राजा था, और उसने बहुत सारे राजाओं के साथ मिलकर भारत के साथ, और उसने लड़ाई की थी इस्लामिक अटैक से। आई थिंक ये बात है 700
सम 700 CE की। उस मतलब उसने इतना अच्छा हराया था इस्लामिक वालों को कि उसके बाद भाई 300 साल तक वो भारत पे आक्रमण ही नहीं कर रहे थे, डर रहे थे। तो ये गुर्जर प्रतिहार थे, वो भी राजपूत के एंसिस्टर थे जो कि गुजरात और राजस्थान के पास में रहते थे। आगे चल के बहुत सारी डायनेस्टीज बनी और वहां पे ये जो राजपूत है आगे चल के बहुत सारे स्टेट में डिवाइड हो गया राजस्थान को, जैसे मेवाड़ हो गया और मारवा। कौन कौन सा था, हाँ मारवाड़, मेवाड़, जोधपुर, सबका एक अलग अलग स्टेट बन गया। जयपुर बाद में बना, राजा जय सिंह के नाम पे पड़ा था। बट वो आगे की बात है, बहुत देर से हुई थी चीजें। लेकिन ये यहाँ बात हो रही है महाराणा प्रताप की। एक और चीज राजस्थान के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि जो मंदिरें राजस्थान में आज भी प्रिजर्व्ड है, मतलब जो हेरिटेज है, जो फोर्ट्स है, सबसे जो इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि थार डेजर्ट जो है, जब इन्वेडर्स आते थे एक्चुअली में जब इंडिया पे, तो मैं थोड़ा मैप दिखाता हूँ इंडिया का, ठीक है। तो जो मैं बात इन्वेजन्स की कर रहा था, जैसे कुछ यहाँ पे थार डेजर्ट है, ये राजस्थान लाइक में थोड़ा होते। इनलार्ज कर लो। ठीक है? ये थार डेजर्ट है और यस। ये राजस्थान एरिया है। तो जब इन्वेजन्स होते थे ना, तो जैसे सिंस ये थार डेजर्ट है तो इन्वेडर्स मोस्टली इधर सिंध रीजन में आते थे, और वहां से डायरेक्टली इधर किनारे किनारे थार डेजर्ट पार करते हुए या तो वो गुजरात की तरफ चल जाते थे, या फिर वो इधर से दिल्ली की तरफ आते थे। तो ये एक रीजन था कि जब वो आते थे, मैंने जब लूटपाट करते थे, तो वो या तो दिल्ली की तरफ आट के या यूपी बिहार तक जाते थे और इधर लूटपाट करते थे, या फिर वो गुजरात में जाएंगे, वहां लड़ाई। और नहीं, एंड मुझे ये भी लगता है कि थार डेजर्ट तो था ही एक मेजर ज्योग्राफिकल फैक्टर राजस्थान को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट समहाउ दीज अरावली हिल्स के कारण, अरावली रेंज है उसके कारण भी काफी प्रोटेक्शन मिलता था कि उसको क्लाइंब करने से आने से बेटर है राजस्थान को अवॉइड करते हुए बगल से निकल लो। हाँ सही बोल रहे। लाइक ये भी एक फैक्टर था, क्योंकि जब इधर आते थे दिल्ली वाला साइड, तो ये अरावली रेंज को ही पार करना उनके लिए मुश्किल था। तो राजस्थान बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया था। यही रीजन है कि जब इन्वेजर्स आते थे तो इधर नहीं तो इधर, तो ये राजस्थान के अंदर बहुत कम जाते थे। राजस्थान से तभी लड़ते थे जब वो एक बार इधर दिल्ली की तरफ सेटल हो गए, जैसे कि मुगल्स हाँ। वगैरह सेटल हो गए तो वो राजस्थान पे लड़ने गए। अलाउद्दीन खिलजी इधर सेटल हो गया था तो वो गया था लड़ने। लेकिन यहाँ पे इन्वेजन सिंस इनके मुकाबले, दिल्ली के मुकाबले, यूपी बिहार के मुकाबले कम हुए थे, कम उस समय आते समय नहीं जाते थे, तो यही रीजन था एक तरीके से कि वहां पे आज भी जो फोर्ट्स है बहुत हद तक प्रिजर्व्ड है, आज भी जो टेम्पल्स है बहुत हद तक प्रिजर्व्ड है। तो यही बात कर रहा था मैं। हम्म, हाँ। हाँ। नहीं, एक ये चीज जो हम लोग कहते हैं ना, राजपुताना प्राइड। तो एक तरह से देखो, राजपुताना में जो फीमेल्स थी उनकी उनकी प्राइड तो ऑब्वियसली वो जौहर था कि अगर जो है उनका राजा हार गया ना कोई बैटल, तो वो जो है आग में कूद जाएंगी खुद खुद की प्राइड को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर एक और चीज है राजपूतों की कि वो अपने फोर्ट्स में और हर चीज में बहुत प्राइड रखते हैं। आई थिंक हम लोग ये जो एकलिंग जी का मंदिर सुनते हैं राजस्थान में, वो खुला है 1651 से। एंड वी से कि इन्वेजन जो है मुगल्स का हुआ था 1526 में। तब तक वो उस एरिया में भी फैलने लगे थे, राजपूतों हाँ पे भी हाँ। आक्रमण हो रहा था। और फिर उस बीच मंदिर भी खोलते हैं वो लोग। मुझे लगता है कि ये प्रोबेबली एक उनकी खुद की ये जो प्राइड है, ये जो खुद पे गर्व है ना, उसके कारण भी जो है काफी कुछ वहां पे बचा हुआ है। एंड सिंस काफी वेल फिफ्टीन मेंटेन्ड है आज तक। सेवेंटीज में आई थिंक हुआ था ये हल्दी घाटी का युद्ध। इफ आई लेट मी हाँ। चेक इट। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, हाँ 1576 में महाराणा प्रताप और ये अकबर का युद्ध हुआ था। उसका रिजल्ट का तो पता नहीं, मतलब क्योंकि बहुत सारे फोक्स हाँ। जो है वो कहते हैं कि महाराणा प्रताप जीते थे, बहुत कहते हैं अकबर जीते थे। बट एक्चुअली में ऐसा हुआ था कि मतलब महाराणा प्रताप जो भी उनका जो एरिया था वहां से बच के निकल गए थे, लेकिन अकबर उन एरिया को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो अकबर को बहुत हद तक जीत मिली लेकिन उनकी एरिया को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए हम उसकी पूरी तरह से जीत बोल भी नहीं सकते। महाराणा प्रताप अपने एरिया पे बने रहे, उनको वो मतलब उनका जो भी था उसके लड़ते रहे आखिरी दम तक, तो वो एरिया उनके हाथ में था, कंट्रोल में था। तो इस पे लाइक ऐसा है कि बहुत वो होता है, फाइट होता है कि कौन जीता कौन हारा।
बट वो मैटर नहीं करता। बट महाराणा प्रताप ने इतनी बहादुरी से लड़ा और अपने पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ही रखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। एंड देन वो जौहर वाली बात जो हम लोग पद्मावती की सुनते हैं, उसकी भी अपनी एक कहानी है। बात कर रहे थे मतलब रानी पद्मिनी की, तो श्रीलंका के थी और उनका चित्तौड़ के राजा रतन सेन से शादी हुआ था। बट अलाउद्दीन खिलजी जो था, वो उस समय राजस्थान के जो राजा थे उन लोग से युद्ध हुआ था। रतन सेन को बंदी बना लिया अपने जेल में। और तब पास के एक राजा थे देवपाल, जिनकी नजर पड़ी पद्मिनी पे और वो उनको पसंद करने लगे। बट फिर जब तक वो उसको मतलब शादी के लिए मना पाते, तब तक रतन सेन उधर जेल से छूट चुके थे अलाउद्दीन खिलजी के। वो आते हैं, लड़ते हैं और उस युद्ध में दोनों की डेथ हो जाती है, राजा रतन सेन की भी, यानी जो पद्मिनी के पति थे, और जो देवपाल थे, दोनों की। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की नजर पड़ती है कि पद्मिनी बहुत सुंदर है, उसको पाना है। एंड ही गोज लाइक ही अटैक्स चित्तौड़ फोर्ट एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पे वो जौहर जो था, जौहर होता था मेनली कि अपने आप को जला देना। मतलब उन्होंने सिर्फ रानी पद्मिनी नहीं, बहुत सारी उनके जो दासियां थी, उनके साथ बहुत सारी जो औरतें थी उस शहर की, अपने आप और जो को जला नहीं, दी। और जो सैनिक होते थे, जिन जिन जो शहीद हो जाते थे बैटल्स में, उनकी भी पत्नियां आती थी। हाँ, उनकी जो विधवाएं थी, तो वो सब ताकि उनपे गलत हाथ ना पड़े, गलत नजर ना पड़े अलाउद्दीन खिलजी और जो उनके जो भी सेना थी उनकी, तो इसलिए खुद को वो लोग जलाते थे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। वही जौहर अली कहानी है। और फिर मूवी जो बनी थी ये पद्मावती मूवी, उनका पद्मिनी को ही पद्मावती भी कहते हैं एक्चुअली में, दोनों हाँ, का नाम एक ही वैसे वो है। भी मैंने बहुत समय पहले देखी थी, पर उसमें मेनली यही दिखाता है कि अलाउद्दीन खिलजी पीछे पड़े हुए हैं। उसमें ये राजा देवपाल वाला एंगल नहीं आता है। नहीं, उसमें एक राजा देवपाल भी होते हैं जो थिंक ही वाज कुंभलगढ़, कुंभल नहीं, ऐसे हाँ, ही जगह था जहाँ काफी से वो पहले थे। देखी थी ये मूवी, इतना याद भी नहीं है अब। ये मूवीज फालतू है। मतलब मूवीज देखो, अब एक जो मूवी थी बाजीराव मस्तानी, उसमें भी बहुत सारी कहानियां गलत बताई गई। मस्तानी लाइक ऐसे, मतलब मैंने पूरी तरह मूवी पूरा तो नहीं देखा है, तभी कमेंट नहीं कर सकता उस पर। बट जहाँ तो थोड़ा बहुत देखा है शॉर्ट्स वगैरह में, जो भी है कि नहीं, स्टोरीज बहुत हद तक, मूवीज में क्या चाहिए, उनको चाहिए टीआरपी जो चाहिए होता है, और वो हाँ, मसाला भरते हैं और उनको उनको हाँ वही मसाला डालना है उन्हें। उन्हें दिखाना होता है कि रोमांस चल रहा है। प्रॉपर कहानी अलग होती है। मस्तानी एक बहुत ही महान राजा की बहन थी या बेटी थी, इस बार में कंफर्म करना हाँ। पड़ेगा, लेकिन वो बहुत महान राजा, छत्रसाल नाम की एक राजा की थी। लेकिन वहां पे सब चीजें मूवीज में कवर नहीं होती प्रॉपरली, बहुत उल्टी सीधी कहानी है। और उनको टीआरपी चाहिए, यू नो दैट, क्यों बोल रहे हैं इस बारे में। हम्म। तो यही थी जौहर की कहानी। आ, अच्छा, तुम बोल रहे थे जैसे जो वन एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसके बारे में कुछ। हाँ, ब्रह्मा जी के बारे में हम लोग एक कहानी बहुत सुनते हैं कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में एक युद्ध हुआ था कि बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं बड़ा हूँ, विष्णु जी कहते हैं मैं बड़ा हूँ। लड़ाई चल रही थी। तो उसमें जो है ना, बहुत सारे वेरिएशन है इस स्टोरी के, बट मोस्ट कॉमन एक ये है कि बीच से जो है ना एक शिवलिंग आता है, खूब तेज सा, आग जैसा जलता हुआ, ऐसा कुछ होता है। तो मतलब अब वो शिव जी कहते हैं कि अब जो इसके एंड तक पहुंचेगा, और वो ही जो है मतलब सबसे बड़ा होगा। तो आई थिंक विष्णु जी नीचे की तरफ उसका एंड खोजने जाते हैं, ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ। अब विष्णु जी तो थक हार के आ जाते हैं, उनको एंड तो मिलता नहीं, वो वापस आ जाते हैं हार मान के। अब ब्रह्मा जी को ये दिखाना था कि यार मैं तो बड़ा हूँ। तो वो ऊपर तक जाते हैं, कोई एंड तो मिला नहीं। तो एक फ्लावर होता है, के से नाम था, लेट मी चेक, इसके पहले कि मैं गलत नाम लूं, ऐसे मुझको याद तो है। केटकी, हाँ, मुझे ही सही याद था। केतकी। तो हाँ, केटकी नाम का ना फूल होता है। और ब्रह्मा जी उससे कहते हैं कि तुम मेरा गवाह बन जाओ। तुम ये कह देना कि हाँ मैं अंत तक पहुंच गया था। ये जो पिलर है, शिव जी ने जो दिखाया है, मैं उसके एंड तक पहुंच गया हूँ। तो मैं सबसे महान हूँ। अब ब्रह्मा जी वापस आते हैं केतकी फूल को लेके कि देख लो भाई, मैं तो एंड तक पहुंच गया। अब शिव जी खूब गुस्से में अपने रुद्र अवतार में निकलते हैं। उनको काफी गुस्सा लगता है, क्योंकि उनको तो पता है कि वो अंत कभी खोज ही नहीं सकते। इसीलिए ना शिव जी को केतकी फ्लावर फ्लावर चढ़ता ही नहीं है, वो पुष्प चढ़ाया ही नहीं जाता है उनको। ये बात है। और उन्होंने इसी बात से श्राप दे दिया था ब्रह्मा जी को, उनके ईगो के लिए, अहंकार के लिए, कि अब तुम्हारी पूजा जो है धरती पे ना कोई नहीं करेगा, तुम्हारे कोई मंदिर नहीं होंगे।
इसलिए हम लोग उनके मंदिर जल्दी पाते भी नहीं है, पर फिर भी कुछ कुछ मंदिर हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये जो मंदिर है ब्रह्मा जी का पुष्कर में है, तो वहां पे उन्होंने कोई यज्ञ किया था या कुछ किया था, जिसके कारण ये बना है। एंड पुष्कर ऑल्सो मीन्स पुष्प, और कर, कर मीन्स हाथ, तो हाथ में जो फूल है वहाँ पुष्कर वो मेला इस भी तरह से। बहुत फेमस है, राजस्थान पुष्कर मेला हर हाँ। साल होता है, आई थिंक कैमल फेयर है। वैसे पुष्कर मेला लगता क्यों है? तो- तो जो भी है ये ब्रह्मा जी के लिए ही लगता है, और कोई रीजन ही नहीं है। मतलब पुष्कर और फिर ब्रह्मा जी का काफी डीप रिलेशन है, ऐसा लग हाँ रहा है। हाँ हाँ। पुष्कर मेला मतलब मेनली जैसे ब्रह्मा जी का वहाँ पे एकमात्र मंदिर है, पूरी दुनिया में एकमात्र मंदिर वही है, मैंने सुना है। नहीं, एक शायद एंड इंडोनेशिया में भी है। कई छोटे छोटे मंदिर है, पर उनको ऐसे ओके माना नहीं जाता। दो मेन मंदिर माने जाते हैं, एक शायद इंडोनेशिया में कोई है, वो किसी और नाम से ज्यादा फेमस है, और एक ये पुष्कर में है। ओके, फाइंड दैट इंडोनेशिया वन। ये किसी शिवा टेम्पल के साउथ में स्टैंड करता है। हाँ, ब्रह्मा टेम्पल ब्रह्मभूमि है मत। उसमें। ये कोई शिव टेम्पल है, उसी के कॉम्प्लेक्स में ये ब्रह्मा जी का मंदिर है, हाँ, उसके इसका नाम साउथ साइड में। प्रम्बनन टेम्पल। प्राम प्रम्बानंद। प्राम प्रम्बान प्रम्बानंद। प्रम्बानन, ओके, प्रम्बानन टेम्पल। वर्ल्ड हेरिटेज भी है एक्चुअली में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। टू थाउजेंड हाँ। नाइन ये बना था, ब्रह्मा जी का मूर्ति यहाँ पे लगा था आई थिंक 1987 में ब्रह्मा जी का रिकंस्ट्रक्ट हुआ था जो मंदिर है वहाँ पे, और 91 में विष्णु हाँ। जी का। ओके, ये नहीं पता था। हम्म। वेल, राजस्थान ऑल्सो हैज लाइक डाइवर्स कल्चर, लाइक उनका जो होता है ना सफा, वो अलग अलग टाइप के सफा पहनते हैं, अलग अलग जो ट्राइब्स होंगे, ट्राइब बोले इतनी ग्रुप्स जो होते हैं, उनके पगड़ी पहनने का तरीका अलग अलग होता है। इस बारे में कुछ मतलब। पगड़ी पहनने का ऐसे एडिट, मतलब मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है। सबका नहीं याद है, पर मुझे जैसे कुछ पार्ट्स याद है। जैसे बिश्नोई जो होते हैं, वो हमेशा वाइट कलर का सापा पहनते हैं। सो, और जब शादी होती है तो शादियों में हमेशा केसरी रंग का, ऑरेंज कलर का सापा पहनते हैं। फिर एक कोई ट्राइब है जो अपने सापे में हम लोग देखते नहीं, ये नहीं देखते, वाइट कलर के बॉक्सेस बने होते हैं, एक ओके, डिजाइन होता हो है, सकता है। उस तरह का पहनते हैं। एंड देन जब बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने जाती है तो वो एक कलरफुल सा सापा लेके जाती है। इस तरह के ट्रेडिशंस हैं। साफा पगड़ी, पंजाबी और हाँ। भी बल्ले बल्ले, राजस्थान। मैं राजस्थान अच्छा। में मेनली इसलिए पहना जाता है गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि हाँ, बहुत ज्यादा गर्म एनवायरनमेंट है वहाँ। अगर अपना अपना सर ओवर हीट हो गया तो पहले ही बेहोश हो जाएगा इंसान। पंजाब में ऐसा होता है कि सिख का वो एक जो धार्मिक वो होता है माना जाता है, वो तो इसलिए उनके पहनते हैं। बालों को भी संभालने के हाँ लिए है, हाँ। क्योंकि फिर लेकिन वो अपने राजस्थान बाल तो में कभी ये काटते नहीं है। गर्मी की वजह से ऐसा मेनली होता है, क्योंकि गर्मी वहाँ धूप बहुत ज्यादा पड़ती है, डिजर्ट एरिया है, मतलब डिजर्ट एरिया पूरा नहीं बोलूंगा, आधा ही है। बट वही है, हाँ। राजस्थान सोचते हैं तो हमारे दिमाग में थार्ड ईयर आती है, बस थार्ड ईयर एक्चुअली बहुत कम है जितना राजस्थान के एरिया उसके कंपेयर में। तो अलग अलग टाइप की पगड़ी और साफा। अच्छा, राजस्थानी जो बोली मतलब राजस्थानी जो भाषा है बहुत अच्छी लगती है, मारवाड़ी। पर एक्चुअली सिर्फ मारवाड़ी नहीं है वहाँ पे, इनफैक्ट राजस्थानी कोई लैंग्वेज ऐसा जो करते हैं इंडिया के जो नेशनल जो लैंग्वेजेस है 22 कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें नहीं आता है। लेकिन बहुत सारे टाइप्स है मारवाड़ी, और भी होते हैं कई सारे। तुम बताओ, कुछ बताओ तो। नो, एक्चुअली अभी हम लोग ये ब्रह्मा जी शिव जी इनके बारे में बात कर रहे थे ना, तो उससे मुझे स्टैचू ऑफ बिलीफ याद आया। ये भी जो है ना, नाथद्वार राजस्थान में है, नाथद्वार या ऐसे ही कुछ प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा। तो इसको विश्वास स्वरूपम भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन टू बी द टॉलेस्ट शिवा स्टैचू। एक हम लोग आदि योगी जी का भी बोलते हैं, बट इट इज हम्म। मोस्टली बस्ट ऑफ शिवा। वो तमिलनाडु में है। हाँ, अरे आदियोगी का छोटा सा मूर्ति वो बहुत फेमस होता है, मतलब मैं देखा कई लोग हाँ। जैसे दोस्तों के घर पे भी देखा है, हॉस्टल में भी देखा है। और शिव जी का हाँ। छोटा सा मूर्ति आदियोगी का, और वो कीलिंग में भी लगा के ऐसे चलते हैं। हाँ, तो वैसे ही ये स्टैचू ऑफ बिलीफ है। काफी अच्छा स्टैचू है ये। अच्छा। इसके डिजाइनर वो है मूर्ति नरेश कुमावत। मूर्ति नरेश कुमावत।
एंड 369 फीट मतलब ऊंचा हाँ, है, 369। 112 मीटर। या अराउंड, या स्टेचू ऑफ लिबर्टी नहीं, इट्स नॉट। स्टेचू ऑफ यूनिटी कितनी है, थोड़ा जिज्ञासा है। वो तो बड़ा है, वो तो काफी बड़ा है। हाँ वो काफी बड़ा है एक्चुअली। उसका हाइट है 182 मीटर, यानी ये 112 मीटर है, वो 182 मीटर, 182। 70 मीटर्स का डिफरेंस है। हाँ 20 मीटर्स, बाप रे, लगभग काफी ज्यादा हो गया, 1.5 गुना से ज्यादा। आशुतोष, जैसे कि तुमने मुझे एक बार बताया था ना कि मतलब कोई राजा थे राजस्थान में, अजमेर के, जो काफी ज्यादा एजुकेशन को और पढ़ाई को, साइंस को, इन सबको काफी प्रमोट किया था उन्होंने उस एरिया में। वो कौन थे? अरे वो राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह जो बोलते हैं, सवाई सवाई जयसिंह जयसिंह, हाँ। टू, पार्ट टू, मतलब सेकेंड वन। एक्चुअली वो ओके। अजमेर के नहीं थे, वन मोर करेक्शन, अम्बेर के राजा थे, ठीक है। तो अच्छा, उनका ये था अम्बेर के कि थे। हाँ अम्बेर, और 1733 में ऑफिशियली वो जैसे जयपुर पे मतलब अपनी कैपिटल अम्बेर से जयपुर शिफ्ट किए थे, उन्होंने ही जयपुर को बनाया था। और जो जयपुर नाम पड़ा उन्हीं के नाम पे पड़ा, जो अभी फिलहाल भी कैपिटल है। वेल उनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि देखो, एक बार वो मुगल दरबार में गए थे मोहम्मद शाह के टाइम में। मोहम्मद शाह वॉज सन ऑफ औरंगजेब, आई थिंक 1719 में। औरंगजेब के मरने के 12 साल बाद की कहानी है ये। तो वहां पे मुगल बादशाह कुछ करना चाहते थे, कुछ खास काम, और उसके लिए वो कई सारे साइंटिस्ट को बुलाए, उस टाइम के साइंटिस्ट को, और बोले कि एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन करो, और उससे बताओ कि उनका परफेक्ट टाइम क्या होगा, परफेक्ट डेट क्या होगा। उस समय बहुत सारे ये आपस में ही झगड़ा होने लगा, लोग साइंटिस्ट के बीच में, कोई बोल रहा है कुछ और, कोई बोल रहा है कुछ और, सब ज्योतिषी और बहुत कुछ चीजें। और उस समय सवाई जयसिंह को लगा कि यार कुछ इस साइंस से रिलेटेड कुछ एजुकेशन, मतलब इंडिया में एजुकेट करने की जरूरत है, उन्हें कुछ करने की जरूरत है। तो फिर उन्होंने बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाए, जैसे एक बनारस में बनवाया था, वाराणसी में, दिल्ली में बनाया, मथुरा, उज्जैन, और एक जयपुर में। जंतर मंतर, अभी भी तुम वाराणसी में जंतर मंतर देख सकती हो। बहुत कम लोग जानते हैं, बट एक्चुअली जंतर मंतर एक वाराणसी में भी एग्जिस्ट करता है। जयपुर में तो हाँ। करता है, दिल्ली में तो करता ही है। और वेल मथुरा का अभी तो फिलहाल वो फंक्शनल नहीं है। उसके साथ उन्होंने बहुत सारे यंत्र बनाए, जैसे राम यंत्र, प्रकाश यंत्र, अलग अलग हाँ, साइंटिस्ट साइंस वाली चीजों के लिए, उसमें टाइमिंग के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए। तो उन्होंने इंडिया को साइंस में लेके बहुत एजुकेट किया उस समय के जमाने में। 18th सेंचुरी की बात है, तो उस सेंचुरी के वो लाइक, वो अभी भी माने जाते हैं कि उस सेंचुरी में वो सबसे विद्वान आदमी थे। तब वो एक इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट की तरह माने जा सकते हो। तो उनकी ये कहानी थी, मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया, तो साइंस में मतलब आगे बढ़ाए, लोगों को एजुकेट करे, और वही सब चीजें थी उनकी। इसके अलावा भी लड़ाई भी कई सारे लड़े वो, पर ये कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट था उनका, एजुकेशन वाली कंट्रीब्यूशन। मतलब सबसे सिग्निफिकेंट है, खास करके एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट में। हाँ हाँ उस वक्त हाँ। इतना कुछ था भी नहीं। नहीं था उस समय, नहीं था, लाइक गुप्ता एम्पायर के बाद चीजें घट गई, और जब हाँ, इस्लामिक अटैक्स हुए, मुगल आए, तो हम लोग सब कुछ खत्म साइंस हो में गया। भी, इंडिया साइंस में, आर्किटेक्चर में, काफी चीजों में काफी डाउनहिल गया है। और अब बहुत वो डाउन वही हो गया। सेम चीज वेस्ट से रिसाइकिल के वो सीख रहा है। लगभग 1,000 साल बाद मान सकते हो, जब साइंस के लिए इंडिया में कुछ हुआ प्रॉपरली, वो सवाई जयसिंह ने किया हाँ। था, और जयपुर। सवाई जयसिंह जैसे कि साइंस के लिए किया, लेकिन मतलब काफी डिवोशनल इंसान थे। हम्म। लाइक इफ यू सी, हम एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उसको देखना। इन लाइक ये जो स्क्रीन है, आ रहा है ना? हाँ हाँ। ओके। सो आई एम सेइंग कि ये जो एक्चुअली वेबसाइट है गोविंद देव जी मंदिर की। इफ ओके यू ओके। सी, इफ यू सी, तो इसमें ये लिखा है कि औरंगजेब के टाइम पे काफी, हम लोग तो जानते हैं कि वो टैक्स तो लगाते ही था और रिलीजन के हम्म। लोगों पे, वो कि वैसे भी हिंदूज ही होते थे, बट वो टेम्पल्स भी डिस्ट्रॉय करता था और सब कुछ लाइक काफी हार्म कॉज करता था। तो उसके आगे की जनरेशन भी सेम चीजें ही कर रही थी, मे बी शायद लोअर स्केल पे कर हाँ रही थी। हाँ। तो वृंदावन में एक हम लोग बोलते ना, स्वयंभू मूर्ति है, अपने आप प्रकट हो गई। उस तरह से थी ये एक श्री कृष्ण जी की और राधा रानी की मूर्ति, जो कि वृंदावन में थी। तो अब इसको बचाने के लिए कुछ करना था। तो इसको ये गोस्वामी जी के एल्डेस्ट सन थे, जैसे कि लिखा है श्री शिवराम गोस्वामी। तो ये ओके। जो है इसको लेके वृंदावन से निकले, एंड रास्ते में इधर उधर होते हुए फाइनली ये पहुंचे जयपुर।
जहाँ पे हम्म। इन्होंने इस आइडल को रखा, इसको स्थापित किया। एंड व्हेन सवाई जय सिंह ये सिटी बना रहे थे, तो उन्होंने भी जो है एक सपना देखा, जैसे कि ये स्टोरी जाती है कि उन्होंने सपना देखा कि ये ठाकुर जी को जगह बिलोंग करती है। तो अकॉर्डिंग टू डैट, राजा जी ने जो है ये गोविंद देव जी की श्राइन बनाई। इस वक्त काफी लोग, काफी भीड़ लगती है वहां जाने के लिए, तो वहां पे वेल, ये मूर्ति रखी हुई जो डेट है। है एंड उस 1722, तो हाँ, उस समय जयपुर लगभग अभी पूरी तरह से बना नहीं था। जयपुर स्टार्ट हो चुका हाँ था, बन रहा था। बन रहा उस था अभी वक्त जयपुर। बनाया हाँ, जा रहा था। 10 साल बाद तो जाके यही था। जयपुर को फाइनली कैपिटल बनाया गया हाँ। एंड ऑफिशियली। एक और बात है इस मंदिर की, इसको जो है ना लार्जेस्ट रूफ ऐसे बोला जाता है कि लार्जेस्ट ऐसी कंक्रीट रूफ है जिसके बीच में कोई पिलर्स नहीं है, एकदम ओके। पूरी खुली जगह है बीच में। तो इसका हम्म। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है। इसको अच्छा जैसे अच्छा। पहले ये भी कहा जाता है कि 12 दरी, 12 डोर्स हॉल। तो हम्म। 12 दरवाजे हैं यहाँ पे बीच में। एक जगह है जहाँ कीर्तन होता है, कोई पिलर्स नहीं है, सब लोग बिना किसी अड़चन के वहां पे खड़े हो सकते हैं आराम से। दैट्स अ बिग थिंग। सवाई जय सिंह ने बहुत कुछ करवाया था। लाइक उनका नाम, हाँ, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात, हिस्ट्री के इतने सारे बुक्स पढ़ते हैं हम लोग, मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, और सवाई जय सिंह के बारे में मुझे नहीं आती, कभी मैंने पढ़ा होगा उनके बारे में कुछ खास चीजें, पढ़ा भी होगा तो शायद कुछ दो चार लाइनें होंगी, अगर होंगी तो। हमारी हिस्ट्री बुक्स वही। मैनिपुलेटेड है पूरी। या मतलब उस वहां पे एक बार सवाई जय सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे इंडिया के रिस्पेक्ट में, एजुकेशन के रिस्पेक्ट में, पर उनके जिक्र कहीं भी नहीं है, कोई बुक में नहीं मिलता है हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं स्कूल में। हमें औरंगजेब की डेथ हाँ, दिखाई जाती है, और उसके बाद औरंगजेब और शिवाजी का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद डायरेक्टली वी शिफ्ट टू 1857 का वो रिवॉल्ट। हाँ, बीच में भी मुझको ये। याद है उसमें बस एक लिस्ट दे दी थी औरंगजेब के वंशज की। हाँ, दैट्स वही इट। वही सवाई जय सिंह के बारे में कोई कहानी कहीं भी कुछ नहीं हुआ था, बट एक्चुअली ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन आवर हिस्ट्री बाय द नहीं वे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे किंग्स हैं हमको इंस्पायर करते हैं, क्योंकि आजकल देखो, कुछ लोग हैं जो साइंस को इतना मानते हैं कि नास्तिक हो जाते हैं, कुछ लोग धर्म को इतना मानते हैं कि साइंस को मानने से मना कर देते हैं और अंधविश्वास करने लगते हैं। मेरे को लगता है कि ऐसे राजाओं से हम लोग को एक परफेक्ट बैलेंस सीखने को मिलता है। इनफैक्ट इसलिए आज भी भी जब मुझे ये वो काफी इंस्पायर चंद्रयान, करते हैं। हाँ, और आज भी जब ये चंद्रयान मंगलयान जाते हैं तो उसकी भी पूजा की जाती है। ऐसे नहीं है कि वो हाँ, बोल रहे हैं यार नो वी डोंट बिलीव गॉड वी जस्ट बिलीव साइंस, नो नथिंग लाइक एग्जैक्टली। दैट। मतलब वही है, श्रद्धा है अपनी। और मतलब बहुत से, सिर्फ इतनी सवाई जयसिंह नहीं, बहुत सारे ऐसे किंग्स मुझे दिखे जो इंडिया के लिए बहुत कुछ किए हैं। जैसे कनिष्क, उन्होंने जो हिंदू और सनातन जो धर्म था, बुद्धिज्म था, इन सबको हाँ, विदेशों में फैलाया था बहुत अच्छे से, कनिष्क का, पर उनके बारे में भी कहीं पूरा जिक्र नहीं मिलता है हमें। तो वही है, लाइक क्या कर सकते हैं, बदलना। लेट्स होप फॉर समथिंग गुड इन द फ्यूचर, दैट ओनली वी कैन डू। हाँ। वेल, और भी राजस्थान की बहुत सारी चीजें, जैसे कावड़ आर्ट है, बहुत सारी, मतलब वेल मैंने लिस्ट बनाई थी, जैसे कि। अरे, उससे वो याद आया, हम लोग वो गाना गाते ना, चार चिराग तेरे शरण हमेशा। मेरे को लगता है मैंने बीच में एक वर्ड गड़बड़ बोला, बट जो भी कोई है, नहीं। बहुत पहले सुना था, हाँ। बचपन में इतना ज्यादा गाया करते थे। इवन ये सब भी राजस्थानी सॉन्ग्स है, हम लोग एक जानते नहीं है, पर ये मंगनियार कम्युनिटी है। ओके। मेरे ख्याल से ये मुस्लिम्स होते हैं, एक मुस्लिम कम्युनिटी है जो कि थार डेजर्ट में के आसपास या उधर ही रहती है। एंड दे मेक सॉन्ग्स लाइक दिस। एक एक जो है वो है, लेट मी सी, मामे कुछ करके है उनका नाम। मंगनियार। मामे, नहीं नहीं नहीं, मंगनियार लाइक। मंगनिया नहीं। ओके। नहीं नहीं, सिंगर का नाम बोल रहे हैं यार, मामे ओके। खान। अरे ये भी स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं आप, अगर इमेज देखोगे ना पहचान जाओगे। मुस्लिम कम्युनिटी, दे आर लाइक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस फ्रॉम द थार डिजर्ट हाँ, रीजन ऑफ राजस्थान। प्रोफेशनल नहीं, वो कल्चरल म्यूजिशियंस हैं। या भाई प्रोफेशनल उनका मीन्स क्या कल्चर ही प्रोफेशनल म्यूजिक या। है। ये देखो, हैव यू सीन हिम? डोंट टेल मी हाँ, यू देखा है हैवंट। मैंने इसे, मेरा रूममेट लास्ट ईयर राजस्थानी था, उसने कई सारी चीजें दिखाई दी राजस्थान के बारे में। आई हाँ, थिंक आई हैव सीन। एक और चीज जो, मतलब जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग जो जैन टेम्पल है, वो राजस्थान में एग्जिस्ट करता है अभी भी, वो ओसियान में और है, आई एक गेस। भी नहीं यार, जोधपुर। काफी जैन टेम्पल्स है, लाइक आई हर्ड हाँ, ऑफ 3 मेन जैन टेम्पल्स। इट्स अबाउट द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग, जो सबसे पुरानी जो जैन टेम्पल है वो राजस्थान में ही है, जोधपुर में।
जो 457 BC बोला जाता है, 457 BC में बना था वो मंदिर। लाइक 2,500 साल पुराना। It's very- इंडिया के जो मंदिर मतलब इतने इतने पुराने जो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, दैट शो द कल्चरल पावर ऑफ लाइक इंडिया, द इंडियंस। हाँ इतनी इन्वेजन्स हुए फिर भी उसको संभालना बहुत मुश्किल था, एंड दे डिड इट एक्चुअली। देखो, कुछ भी चीज संभाली जा सकती है ओनली इफ यू वैल्यू योर कल्चर, ओनली इफ यू या वैल्यू दोस थिंग्स। क्योंकि मैंने महाराष्ट्र के फोर्ट्स देखे हैं, मैंने राजस्थान के फोर्ट्स देखे हैं। अगर दोनों को कंपेयर करो ना तो लाइक महाराष्ट्र में फोर्ट्स को यूं ही छोड़ दिया गया है, मेंटेनेंस करने के लिए भी उतने लोग नहीं है, और वहाँ पे ग्राफिटीज इतनी ज्यादा है। वही तुम राजस्थान को देखो तो राजस्थान के ज्यादातर फोर्ट्स जो कोई रॉयल फैमिली उससे एसोसिएटेड है या कुछ है, तो वो ऐसे कर रखी है कि वो फोर्ट के कुछ हिस्से में रहती है, बाकी फोर्ट को होटल में कन्वर्ट कर दिया या फिर एक टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट कर दिया, तो वहाँ पे ख्याल रखने के लिए लोग हैं। महाराष्ट्र में ये नहीं होता, वहाँ पे बस यूं ही है, हाँ, तुम जाके चले जाओ। वो बस एक तरह से यार, वो बस पहाड़ चढ़ने की तरह होता है कि पहाड़ पे चढ़ महाराष्ट्र के पहुंच गए। मोस्टली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ चुका है। राजस्थान में अभी भी वो चीजें हैं, कल्चरल चीजें, पर हाँ महाराष्ट्र मोस्टली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आ चुका है। इवन मैं बंगाल वही। में रहता हूँ, कोलकाता, तो वहां भी मुझे दिखते हैं कि वहाँ कल्चर को लेके लोग बहुत जागरूक हैं। अपने जो कल्चरल, हाँ भले कपड़े हुए, कल्चरल मिठाई हुई, जो त्योहार हुए, दिवाली वगैरह नहीं खासा मनाते, लेकिन जो मनाते हैं जैसे काली पूजा, दुर्गा नवरात, पूजा, नवरात बनाते हैं नवरात्रि, हाँ, बंगाल में। तो वो बहुत अच्छे से। और फिर मैं बुक फेयर में गया था, मैं देखता हूँ 95% बंगाली बुक्स हैं। यानी देखो वहाँ यस। लिटरेचर को लेके इतनी ज्यादा क्रेज है, इतनी ज्यादा क्रेज। तुम अभी हमारे यहाँ यूपी या बिहार वगैरह में कर दो बुक फेयर, तुम्हें 95% इंग्लिश मिलेगी, हिंदी भी नहीं मिलेगी, बट हाँ दे आर बंगाली। लाइक वही। वो अपने कल्चर को बहुत प्रमोट करते हैं। राजस्थान में भी ये चीज है, राजस्थान में जो कल्चरल जो डाइवर्सिफिकेशन है, इतनी डाइवर्स सोसाइटीज है, बट दे रिस्पेक्ट देयर कल्चर, अपने फोर्ट्स और वो सबको बचा के रखते हैं। हाँ मतलब देखो, घूमने भी जाना है या फोर्ट्स पे जाएंगे, मैंने एक देखा है, मतलब काफी राजस्थानी लोगों को हम जानते हैं ना। हम्म। कुछ लोग मतलब जो हमेशा से राजस्थान में रहे हैं, उनका इतना भी शौक नहीं है फोर्ट पे घूमने का, पर कुछ ऐसे राजस्थानी है, लाइक दे आर राजस्थानी बाय हार्ट, देयर फैमिली वाज राजस्थानी, दे हैव बीन ब्रॉट अप हियर। उनको ये देखना है यार कि यार मेरे यहाँ के फोर्ट कैसे, ये कैसे, क्योंकि तुम जानते हो राजस्थान भी अब काफी डेवलप हो चुका है, वहां पे भी मॉल्स हैं, थिएटर्स है, सब कुछ है। हाँ, ऑफ पर कोर्स। उनको फिर भी राजस्थानी जो लोग हैं उनका कुछ तो है यार कि मेरे को फोर्ट देखना है। मेरे को अपने यहाँ के सापे पे गर्व है। मुझे मेरे दाल को बाटी जो है ना चूरमा अंग्रेजों खाना की है। टोपी, मुझे मुझे अपने अंग्रेजों की टोपी नहीं पहननी है, उनका ये है। हम लोग राजस्थान को सिर्फ दाल बाटी चूरमा के लिए जानते हैं। वहां पे इतनी अच्छी कचौड़ियाँ मिलती है, मावे की कचौड़ी होती है, प्याज की कचौड़ी होती है, और फिर जो कलाकंद हम लोग खाते हैं अरे यार, मतलब वहाँ मैंने देखा था शायद, कोई अलग ही ट्रेन या स्वाद है। बस चलता है जो बहुत रॉयल होता है। तुम जाओगे, बहुत पैसे लगते हैं, बिल्कुल रॉयल, हाँ एकदम पुराने जमाने की तरह, किंग्स की तरह तुम्हें एकदम पेश करेंगे, खाना खिलाएंगे, सब कुछ एकदम। वहाँ आज भी बहुत सारे राजघराने के जो लोग हैं, मतलब डिसेंडेंट्स हैं, हाँ जो कि वही। बहुत अमीर है वहाँ पे। अरे उन लोगों से पूछो ना, उनको अपने कुल देवता पता होंगे, उन्हें अपना अपना जो है ना, जो एंसेस्ट्री है वो पता है। मैं अपने घर पे पूछ लूं, किसी को याद नहीं था, मैंने बड़ी मेहनत से पता किया, बहुत मेहनत से पता किया भाई। तो पता चला काली माँ है, काली माँ है या महिषासुर मर्दिनी है, इन्हीं दोनों का होता है। उसमें भी लोग कंफ्यूज थे, पर दोनों हमारे ऑलमोस्ट एक कुल ही फॉर्म देवता हो जाता है। सती माँ है, सती। मतलब बोथ आर अच्छा। लाइक सेम ही है, लाइक दुर्गा माँ का रूप है, हाँ बट हमारे कुल देवी तो सती माँ है। हाँ, अब काली माँ या महिषासुर मर्दिनी का भी है कि चलो किसी तरह याद आ गया, पर कौन इतने सालों से पूछ रहा है। हम 4 जनरेशन जानते हैं, मैंने कुछ नहीं सुना कि किसी ने बहुत ज्यादा पूजा की हो। हाथ जोड़ के निकल जाते हैं मंदिर में बस, ऐसे ही चलता है। वहां पे उनको पूरी एंसेस्ट्री मालूम है यार। मतलब मेरे एक वो, टीचर थे, हाँ। मेरे टीचर थे नहीं, मतलब है भी। तो उन्होंने बोला मेरे कुल देवता श्री कृष्ण है। एंड आई वाज लाइक सर आपको कैसे पता है? तो वो बोले मेरे दादाजी को उनके दादाजी ने बताया, उनके दादाजी को उनके दादाजी ने बताया, ऐसे ही पर होता इतना है, ऐसे ही पता होता है। है। फिर कुल देवता कहाँ से है, मुझे ऐसा कुछ आइडिया पता नहीं है कुल देवता, बट ऑफ कोर्स राजघराने मतलब जो चलते होंगे वो एक देवी या हाँ देवता को पूजा करते होंगे, ऐसे ही शुरुआत है। हमारे यहाँ भी लाइक ऐसा है कि मेरे जो एंसिस्टर्स है, मेरे पापा के जो दादाजी थे, वो भी हाँ। लाइक एक टाइप पे जमींदार थे, बहुत बड़े गांव के। और जमींदार तो ओ ऑफकोर्स उनकी भी सेम तो हमारा भी रॉयल था, पैटर्नेज थी। सेम हमारा भी था। तो वही, हाँ।
हमारे पुराने घर में एक छोटी सी मंदिर बनी हुई थी अलग से, उसमें I think कोई बहुत पुरानी, एनीवे बहुत सारी पुरानी चीजें रखी हुई हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, कभी म्यूजियम में हाँ। शो करें। अरे यार हमारे यहाँ तो सब उठा के बेच दिया। मुझे याद है बचपन में हम देखा करते थे, गोल्डन ग्लोब था भाई, बहुत बड़ा सा, काफी ओल्ड वाह। चीजें रखी थी। पर अपना अपने हाथ में कुछ है नहीं। हम लोग 6-7 साल के बच्चे थे, फैसिनेट होते थे, जब तक हम लोग 18 के हुए तब तक सब कुछ बिक चुका है भाई। पूरा वो घर भी टूट गया। एंड दैट हाउस वॉज गोइंग टू बी अबाउट 100 years old वेरी सून, एंड लाइक अब तो मैंने देखा है 3 or 4 मतलब years एट जैसे दैट टाइम। कोई नई चीज आ रही है, उसी तरीके की कोई पुरानी चीज होती है, वो ज्यादा महंगी बिक रही है। मतलब वो हाँ। नॉस्टैल्जिया के बेसिस पे कि हाँ मतलब किसी टाइम पे हुआ करती थी, अब एग्जिस्ट नहीं करती, वो और ज्यादा महंगी हो गई हाँ है। बहुत। अच्छा, जैन टेम्पल था, उसी तरह एक बुद्धिस्ट टेम्पल है बैरक, आई पुट द इमेज हियर। अभी फिलहाल तो उसका एक गोल था, ऐसा बस सर्कुलर शेप बचा है, पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन वो भी किसी टाइम पे बहुत ही ग्रैंड हुआ करता था, और काफी पॉपुलर था वो टेम्पल एक्चुअली राजस्थान में, बैरक टेम्पल आई थिंक। हाँ वो तो है। और मुझे उससे एक बुद्धिस्ट। चीज याद आई। हम लोग राम जी की पूजा करते हैं ना। एक बात बताओ, हम लोग राम दरबार लगाते हैं तो उसमें हम सबकी आरती उतार लेते हैं, बट मोस्टली राम जी की और सीता माँ की करते हैं। हम्म, कभी सुना है कि ऐसा मंदिर जो लक्ष्मण जी के लिए बना हो? वो भी मतलब राजस्थान में है, भरतपुर में साथ में ही लक्ष्मण मोस्टली मंदिर। होते हैं अलग में। हाँ अच्छा। और एक और एक वो भी है, खाटू श्याम मंदिर, काफी लोग जाते हैं वहाँ। हम्म। मेनली उसकी स्टोरी है कि कुछ ऐसा था ना, बारबरिक, महाभारत के वक्त। नो, बारबरिक नाम था उसका शायद। हाँ ऐसा कुछ था। हाँ जो भी था, तो उसका ये था कि वो अगर किसी भी तरफ की फाइट में जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मुझे याद नहीं है कि उसके हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। बर्बरिक मुझे ये ही वाज। पार्ट मुझे ये पार्ट याद है कि उसका गला काट के श्री कृष्ण ने उसको ऐसे हाँ वो भाले भाले के बीच में ऐसे उसका गला रख दिया था, हाँ। ताकि वो महाभारत का युद्ध देख सके। मुझको इतना पार्ट याद है। कहते हैं कि वो घटोत्कच, जो भीम के जो बेटे थे घटोत्कच, उनके बेटे थे वो, और उनके पास शायद हाँ शायद ऐसे ही दुर्गास्त्र था कुछ या था। कुछ ऐसा बहुत भयानक अस्त्र था, तो दोनों ओर का युद्ध। हाँ। लेकिन कहानी में देखी कि उनकी कंडीशन थी कि वो, उनके गुरु ने सिखाया है सिर्फ कमजोरों का साथ देना। हाँ तो मतलब उसमें ये उनका था ऐसा था कि कि ये युद्ध हमेशा चलता रह जाएगा। उसका ये था कि जो कमजोर वही साइड होगा मैं उसके साइड जाऊंगा। तो वही, उसमें ये था, पांडवों के साइड एक बार जाएंगे पांडव तो एक बार कौरव एक बार पांडव, तू हाँ, ऐसे नहीं चल तो सकता फिर मतलब। युद्ध ही चलता रह जाएगा। उसने मतलब अपने गुरु के जो टीचिंग थी सही थी, कमजोर का साथ देना, बट आई थिंक उनका, उसने गलत इंटरप्रेट कर लिया। उसने सोचा कि जो जिस टाइम पे कमजोर होगा वैसा वो टाइम वो होता है ना, हाँ, डरवल होता है और एक होता है कमजोर का डिफरेंशियल, साथ, तो पर साथ में डिफरेंशियल ये पे भी तो पकड़ लिया। देखना चाहिए जो सही है और जो गलत है, अच्छाई और जो बुराई। ओवरऑल देखना है, मतलब उसने देखा कि यार इस पर्टिकुलर टाइप पे कौन कमजोर है, तो वहां पे कृष्ण जी हाँ। बोला कैसा नहीं हो सकता, और उन्होंने उनसे शायद दक्षिणा मांगा था, ये गला काट देता, ऐसा कुछ था चक्र से। हाँ ऐसे ही चल कुछ वो अलग था। कहानी है, स्टोरी अलग है, खाटू श्याम। सिमिलरली भैरव बाबा एक होते हैं जो वैष्णो देवी में भी हाँ। दिख जाएंगे, वैष्णो देवी यानी जो अरे जय वैष्णव भैरव माँ है बाबा, हम उनके उन्हीं के ऊपर है। भक्त हैं। अरे बचपन में ऐसा हुआ करता था कि जब ये 9 लोग 9 कन्याएं को खिलाते हैं ना नवरात्रि में, हाँ। तो दे वुड टू कॉल 9 कन्याएं, एंड मैं हर साल भैरव बनता था, उन 9 का भाई बनता हाँ। था हर साल भैरव। बिना बोले 9 बहनें नाइस। भी बैठ बैठ जाती थी। मेरा क्या था, मुझे पैसे मिल रहे हैं अपन को, मतलब वही होता था बचपन में ऐसे, दक्षिणा में एक दो हाँ कुछ पैसे सवाल आते थे। बचपन का तो वही होता है यार। ओके, हाँ। मेरे आसपास तो कोई कॉल नहीं है, ऐसा कुछ था ही नहीं, तो ये सब होता नहीं था। हम सिर्फ सुनते ही रह जाते थे इन चीजों के मैं बारे जब में। गांव में था ऐसा, तो ऐसा होता था, शहर में तो आने के बाद चीजें बदल गई, वैसा नहीं। नहीं, शहर में भी होता है, पर ये कॉलोनी टाइप एरिया होनी चाहिए। हाँ वही चीज, कॉलोनी में कहाँ मतलब ही नहीं होता और आस पड़ोस में किसी। हाँ आजकल तो बिल्कुल ही नहीं होता है, पहले थोड़ा था अभी जब हम लोग छोटे थे। यार राजस्थान, लाइक बहुत बहुत सारी टॉपिक्स है यार, कावड़ आर्ट और घूमर डांस, उसके अरे अलावा भी बहुत सारे पपेट्री डांस है। है। हाँ पपेट्री वहां पे कितनी अच्छी होती है। वो भी हैंडमेड पपेट्स बनते हैं, लाइक जो सिल्क के बने। लकड़ी वाले भी नहीं उतने होते हैं, मतलब होते हैं, बट सिलने वालों की भी अलग ही सुंदरता होती है। और घूमर का जो तुमने बोला, घूमर में जो लड़कियां शेड करके मतलब अपने वो घूंघट डाल के डांस करती है ना, तो उनका मेनली ये होता है कि जो एक्सप्रेशन है वो उनकी कलाइयों के मूवमेंट से दिख रहे हैं। ओके ओके उनका ओके। मेन ये होता है, उसमें फेस पे एक्सप्रेशन वाली बात नहीं आती है। घूमर आजकल तो घूम, वैसे लड़के भी कर रहे हैं घूमर। ये भी पद्मिनी मूवी का था शायद, घूमर उसमें था।
पद्मिनी मूवी आई हाँ, थिंक। उसमें घूमर वाला डांस था। कुछ हाँ, ऐसे फोर कॉर्नर्स पे जोर से घूम घूम के कर रही थी सब। घूमे घूमे। अरे, और तुमने वो डांस कभी देखा है जिसमें आदमी वो घोड़े की कॉस्ट्यूम पहन के नाचते हुए रहते हैं? टीवी पे देखा है, ऐसे सामने नहीं देखा कभी। अरे, वो भी राजस्थान में होता है। मोस्टली जब शादियां होती है ना, तो उस वक्त में होता है। उसको कुछ कच्ची घोड़ी कहते हैं। फिर एक अग्नि डांस होता है जिसमें लोग आग पे जो है कूद के डांस करते हैं और कुछ बोलते हैं फतेह हो फतेह हो। दे आर वेरी ब्रेव, राजस्थानी आर ब्रेव। बपंग, उसका नाम था बपंग। ये खींचने वाला, ये हाँ, पता रुको, चला। अभी फोटो दिखा रहे, फोटो दिखा रहे। अरे उसमें सिर्फ एक स्ट्रिंग है आई थिंक, एक स्ट्रिंग को ऐसे खींच के और हाँ। लॉन्ग पिच शॉर्ट पिच बजाते हैं। अगर गिटार में छह होते हैं, उसमें एक स्ट्रिंग होता है। अरे, आई विल शो यू जस्ट इन अ सेकेंड। इंडिया इज लैंड ऑफ कल्चर एंड दिस ऑल थिंग्स यार, बट कल्चर। ये एक गवर्नमेंट अरे, मेरी शुड सबसे प्रोटेक्ट बड़ी एंड प्रिजर्व। प्रॉब्लम है। मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। हमारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमारी एक्चुअली जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, हम लोग उस उन सबको भूल चुके हैं। हमें वो सब सही याद ही बात है। नहीं है। हाँ, और हम लोग टमाटर आलू जो खाते हैं, प्याज, कोई इंडियन नहीं है आई ये थिंक, प्याज का भाई, आइडिया नहीं है। गोभी भी बाहर की है, गोभी भी हमारी नहीं है, भिंडी अ, हमारी नहीं हम है। डेली यही खाते हैं, भात। डेली यही खाते हैं, बट नहीं है। हाँ। हाँ। अच्छा, ये देखो, ये है बपंग। ओके, ये है पापा। हाँ, तो आप ये देख रहे हो ना, इसमें ये एक स्ट्रिंग है हाँ। और सामने ये जो लगा हुआ है, तो उसको पकड़ के ऐसे आगे पकड़ के खींचते हैं, इसको हाथ के नीचे दबाते हैं और स्ट्रिंग के थ्रू बजाते हैं अपने हाथ की ढील दे के या ऐसे कुछ। अरे, मैंने ये खोल रखा था ना, ये भी ये जो है यस इंस्टाग्राम पे यस। था। हाँ, ओके, इस वीडियो को तो थोड़ा मैंने पोस्ट इसी कर में दो। ही देखा। देखो, जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में होता है, तो जौहर कर चुकी हैं जो हाँ, औरतें पहले, और उनकी एक रिस्पेक्ट में होता चित्तौड़गढ़ है। फोर्ट का भी कुछ है ना, चित्तौड़गढ़ में फोर्ट तो है। फोर्ट लाइक राजस्थान में हर जगह मिल जाएंगे, हाँ, वो तो मोस्टली है। लाइक वो प्रिजर्व्ड है। कई जो हिस्टोरियन है वो ये भी मानते हैं कि मराठास जो है वो भी राजपूत के डिसेंडेंट्स है। वेल, मतलब अलग अलग भाई, कहानी है, लाइक दोनों की बहादुरी तो एकदम, हाँ दोनों की वही। बहादुरी अपरंपार है, उसमें नो जब डाउट। इंडिया में लोग, जैसे ये मूवी बनी थी स्पार्टन्स, आई थिंक फॉरेन में होते हैं, थे अच्छा। स्पार्टन्स, बहुत खतरनाक योद्धा हुआ करते थे किसी टाइप पे, सैनिक। तो वो जब ओके। इंडिया में तुम बात करो ना यार, तो इंडिया में दिमाग में दो ही योद्धा आते हैं, एक राजपूत, एक महाराणा मराठा। प्रताप। हाँ। नहीं, और एक शिवाजी। महाराणा प्रताप आते हैं, एक शिवाजी, शिवाजी आते हैं। ये सब उन दोनों सबसे में भी। खतरनाक फाइटर इंडिया के। और भी फाइटर थे, बट इनका नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। मुझको याद है मराठा अगर बचपन में, राजपूत। मुझको बचपन में शिवाजी इतने पसंद थे, मेरे पास उनकी बायोग्राफी थी। तो उसमें जो है ना, जैसे बच्चों को जो बुक गिफ्ट करते हैं उसमें काफी इलस्ट्रेशन होते हैं। मैंने शिवाजी की पेंटिंग्स बना के अपने रूम के हर कोने पे लगा रखी थी। मुझको अरे काफी ज्यादा मेरा इंटरेस्ट था। एक वो फेवरेट शो हुआ करता था शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी पे शो आता था। थोड़ा 11 12 की शायद बात है, अच्छा। थर्ड फोर्थ में था मैं डेली वो शो देखा करता था भाई। वो शिवाजी की कहानी थी, और नहीं, उसमें वो ऐसे इतना ऐसे अच्छे से मुझको कैरेक्टर याद आ प्ले रहा है किया। कि हम भी कुछ देखते थे, मुझे भी कुछ याद आ रहा है, बहुत शिवाजी, बहुत वीक सा वो है। बहुत अच्छी, मुझे वो शो बहुत अच्छा लगा था, बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। उसमें शिवाजी का कैरेक्टर और एवरीथिंग। चित्तौड़ अरे फोर्ट, चित्तौड़गढ़। फिर फोर्ट के बारे में क्या खास तो कुछ नहीं, बट यही है, मतलब फोर्ट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। चित्तौड़ अरे, फोर्ट आई थिंक 6 हिल से कवर है, 6 हिल फोर्ट से। हाँ, वैसे मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है। अ, राजस्थान से कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे? कोई तो रहे होंगे। महाराणा प्रताप। नो, ही वाज नॉट अ फ्रीडम, ही वाज फ्रीडम फाइटर ऑफ हिज टाइम, लाइक मुगल से लड़ रहे वो थे। मुगल्स के साथ, पर ब्रिटिश के साथ कोई तो रहा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी हाँ शहर ऑफ से कोई कोर्स भी ना होंगे हो। यार, याद नहीं, बट राजपूत, कौन थे, रुको लेट मी लेट्स सी। सर्च। राजस्थानी, लेट मी सी। ओके गूगल। यार गलत टाइम पे धोखा देते हैं लोग। राजस्थानी फोर्ट और फ्रीडम फाइटर। एक आया, सबसे ऊपर नाम आया है ठाकुर
कुशल ठाकुर कुशल सिंह। कि शायद कम ही लोग को हम लोग जानते हैं यहाँ पे, राजस्थान के फ्रीडम फाइटर्स को उतना नाम नहीं फिर लिया एक जाता। फीमेल, भाई फीमेल भी है, रानी राजे साहिबा, द क्वीन ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ अलवर, एडवोकेट ऑफ इंडिया। सागरमल गोप्पा, राव गोपाल सिंह खैरवा, अब कुछ बहुत होंगे बट हम नाम सुनते नहीं हो राजस्थान के फ्रीडम फाइटर्स के। भाई इंदा मन सुने रह जाते हैं ये नाम। और हम हम्म। लोग क्या याद कर रहे थे? 9 जेम्स ऑफ अकबर। हम लोग 9 फ्रीडम फाइटर्स ऑफ ऑल स्टेट्स नहीं याद कर सकते थे? कभी कभी गुस्सा लगता है अपनी हिस्ट्री बुक्स पे। कोई नहीं, इट्स ओके। टू एंड लाइक राजस्थान इतनी डाइवर्सिटी है, उसको लैंड ऑफ किंग्स बोलते हैं। वैसे भी लाइक राजपुताना एक टाइम पे उसका नाम हुआ करता था। राजस्थान की एक और इम्पोर्टेंट चीज है, देखो उत्तर प्रदेश छोटा है राजस्थान का, चलो एरिया वाइज, बट उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट है ना राजस्थान के मुकाबले ज्यादा है। हाँ, राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट जो है काफी पॉपुलेटेड बड़े भी है बड़े ना हैं। ज्यादा। हाँ, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट काफी बड़े बड़े भी हैं। क्योंकि वहां पे देखो ना, ऐसे लेक पिचोला है, फिर दूध तालाई लेक है, बड़ी लेक, बाढ़ी लेक है, एक तो बहुत ज्यादा इंग्लिश में बहुत ज्यादा स्पेलिंग, रिलेटेड रिलेटेड। और फतेह सागर लेक। ये 4 मेन लेक्स हैं। एक तो इंग्लिश ओके, में टाइप करते वक्त भी अजीब सा टाइप होता है। कोई नहीं, इट्स ओके। एंड लेट्स एंड लार्जेस्ट दिस लेक ऑफ डिस्कशन। राजस्थान, यस व्हाट? जैसमंद लेक। कहाँ, उदयपुर में ही? हाँ, लार्जेस्ट लेक ऑफ राजस्थान एंड सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। कॉलेज की फीस छोड़ देते हैं, चलते हैं राजस्थान घूम के आते हैं। लेस देन अ मिनट, सो लेट्स एंड इट। हाउ डू यू वांट टू कंक्लूड इट यार डूड? कुछ ओके, नहीं लेट इट बी। आइडिया है। बट ऑफ कोर्स आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, मतलब मेहनत लगती है वीडियो बनाने में यार। 1-2 लाइक भी दे वीडियोस देना, दोस्तों से दिलवा देना। सामने वालों से कितने दिन मैंने बोले तब जाके वो मतलब इस वीडियो के लिए तैयार हुए लोग, समझ रहे हो? और टाइम नहीं मिलता नहीं, है, मतलब काफी निकालना टाइम पड़ता है। निकालना पड़ता है, क्योंकि हम लोग भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, असाइनमेंट्स है, पढ़ाई है, एग्जाम है। मेरे 200 सब्सक्राइबर कर दो यार, 150 पे अटका हुआ हूँ मैं इतने दिनों से। हाँ, और वीडियोस में भाई आ लाऊंगा जाओ। आगे। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बताना कि कौन सा स्टेट नेक्स्ट होना चाहिए। फिर विल थिंक अपॉन इट। लेट्स सी। सो लेट्स एंड दिस। आशुतोष केसरी एंड चलो, सिद्धूर श्रीवास्तव। ओके, श्रीवास्तव। बाय। ओके, टेक केयर। बाय। हैव अ गुड डे। टेक केयर। ये देखो, हाँ। ओके। कंट्रोल कर लो पहले दोनों लोग। भाई तुमको रिकॉर्डिंग ऑन करते ही क्या हो जाता है? ओके, सो लेट्स तुम स्टार्ट इतनी एंड वीडियोस बना रहे हो।